Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to perform an activity. In your science book, in page number 16, the activity number 1, we have to perform the activity number 1 today. Okay. So to perform the activity, we have to know what is mass and what is weight. Okay. In this activity we are going to explain that air has also weight. Okay. तो बच्चों देखो, हमको इस एक्टिविटी में ये प्रूव करना है कि आपका जो हवा है, जो एयर है, उसका भी एक स्पेसिफिक वेट होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन दिस यूनिवर्स, पूरे दुनिया में एवरी पार्टिकल और एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स स्पेसिफिक मास। ठीक है, उसका खुद का मास होता है। कोई भी चीज़ हो, भले ही वो हवा क्यों ना हो, हवा का भी एक स्पेसिफिक मास और वेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मास, मास क्या है, वेट क्या है, तभी जाके आप लोगों को एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। ठीक है, आप लोगों को ये लेसन हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक्टिविटीज़ जो है वो शायद नहीं हुआ होगा। तो एक्टिविटीज़ अगर आप लोग अच्छे से घर में करने की कोशिश करोगे, या फिर जो वीडियो हम लोग भेजते हो अगर आप लोग अच्छे से देखोगे, तो आई एम श्योर दैट यू विल बी अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इजीली। ओके, तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए आपको ऑलरेडी लिख के रखा है कि व्हाट इज मास। ठीक है, तो मैं छोटा सा डेफिनेशन लिखा है कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी मतलब सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं। ठीक है, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे मैटर्स आप लोगों को पता है, इंटरनल ऑर्गन्स है, सारे उसके अंदर के मैटर ही। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास एक खाली वाली पानी की टंकी है। ठीक है, खाली है, हम लोगों ने इसके अंदर पानी फिल कर दिया। ठीक है, वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि द अमाउंट ऑफ मैटर, तो ये जो पानी होगा ये होगा मैटर। ओके, ये हो गया मैटर। तो इन अ बॉडी, इस बॉडी के अंदर ये जो प्लास्टिक का जो हम लोगों ने वाटर का टैंक दिया था, दैट विल बी द बॉडी। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया, दैट विल बी द मैटर। ठीक है, तो इसके अंदर कितना मैटर है, वो जो बॉडी है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट विल बी द मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, वो उसका मास होगा। तो इसके अंदर समझ लो हम लोगों ने जो मैटर डाला है, समझो 50 केजी मैटर है। ठीक है, तो 50 केजी जो है उसका मास। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना कि जो मास होता है इसका यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। ठीक है, अक्सर आप लोग गलत बोलते हो आप लोग। ठीक है, फिर आप लोगों ने गलत सुना है कि कोई भी पूछता है कि तेरा वेट कितना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मेरा वेट 45 केजी है, या फिर 50 केजी है, या फिर 35 केजी है, या फिर 60 केजी है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप जब बोलते हो कि मेरा वेट 45 केजी है, तो आपका वेट नहीं होता, वो आपका मास होता है, वो आपका मास होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से रिलेट कर लो, या फिर ध्यान से अच्छे से याद रख लो कि आप लोग दूसरे को अपना मास बताते हो, वेट नहीं बताते। ठीक है, वेट अलग है, मास अलग है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को आज जानना है। वेट मतलब क्या है कि आपके बॉडी में कितना मैटर है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स है, मसल है, ठीक है, उसके बाद में बोन्स है, बहुत सारी चीजें। तो इन सारे चीजों का जो मास होता है वो आपका बॉडी का टोटल मास होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी कोई आपको पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आप लोग सीधा बोल रहे हैं कि गलत है, वेट नहीं हो, मास है। ठीक है, तो आप लोग जैसे मेरा मास कितना है, जैसे मेरा मास 60 केजी है। ठीक है, अब केजी क्यों लिखा, बिकॉज द यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, तो आप लोग अगर केजी में बोल रहे हो तो फिर वो आपका मास है, वो आपका वेट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। ठीक है, व्हाट इज वेट। और एक बात, यहाँ पे मैंने देखो छोटे से पॉइंट में लिख के रखा है कि इट इज कांस्टेंट। ठीक है, मास हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पानी हम लोगों ने इसके अंदर भरा है, 60 में मिटा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल को अभी लिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने 50 केजी कोई भी मैटर इसके अंदर लिया। ठीक है, तो अब ये जो आप लोगों ने मैटर लिया है, ये आप लोग चांद पे लेके चले। ओके, चांद पे लेके चले गए, तो 50 का 40 हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने उसके अंदर 50 डाला।
तो अगर चांद पे लेके जाएंगे तो भी 50 रहेगा, ठीक है। अदर प्लैनेट पे लेके जाओगे तो भी 50 रहेगा। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में आप इस मास को कि मतलब किसी भी जगह पे लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, तो मास विल बी द सेम, ठीक है। 50 का 50 रहने वाला, ऐसा नहीं कि आप चांद पे लेके गए तो उसका 50 का 40 हो गया, 30 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही इसके अंदर डाला 50 के जी, तो 50 रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज नेवर चेंज, इट इज कॉन्स्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। एक बात हो गई। सेकेंड, व्हाट इज वेट, ठीक है। अभी देखो, जो हमको लोग पूछते हैं कि वेट, तेरा वेट कितना है, ठीक है। अभी देखो उसका क्या मतलब होगा। वेट का मतलब क्या है कि वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रेविटी होता है आपके अर्थ पे, इट इज होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका ये जी का वैल्यू है, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या है, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वेट का होता है मास इनटू ग्रेविटी, ये उसका फॉर्मूला है। अगर आप इसका वेट पता करना तो इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो। जी का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतना होता है, तो आप लोग उसको आराम से कर सकते हो। सर फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि वेट क्या है, ठीक है। वेट मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी आपके अर्थ में है, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ये जी कहीं ना कहीं पे एक्ट हो रहा है, ये जी कहीं ना कहीं पे एक्ट हो रहा है, तभी मेरा वेट इस अर्थ पे है, ठीक है। अगर समझ लो कोई भी चीज, मैंने एक हल्का सा पंख ले लो, ठीक है, या फिर कॉटन ले लो, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आप लोग देखो कि कॉटन धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। इसका मतलब कॉटन का भी कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है। वेट मतलब क्या, नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जब वो कॉटन नीचे आता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होती है, ठीक है। तो वो जो कॉटन है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। हम लोगों ने इसके पहले बताया कि दुनिया में सारी चीजों का मास होता है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मास इंटू ग्रेविटी जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैंने प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, वेट, ठीक है। तो इजी है, समझिए। अभी देखो ये जो वेट है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस, मैंने आपको दूसरा पॉइंट में लिखा है, ये जो वेट है ये अपने अलग अलग प्लेस के मतलब मुताबिक वो चेंज होते जाता है। जैसे अभी ये जो वेट है, देखो यहाँ पे मैंने जी का वैल्यू लिखा है अर्थ पे 9.8, ये अर्थ का है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को चांद पे लेके जाओगे या फिर किसी अदर प्लैनेट में लेके जाओगे, वहां पे 9.8 जो है वो सेम नहीं रहेगा, मून का ग्रेविटी अलग है, ठीक है, दूसरे प्लैनेट का ग्रेविटी अलग है, ठीक है। तो उस वैसे वैसे जगह पे आपके उस हिसाब से आपका जो वेट है वो चेंज होती जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, ठीक है, मेरा जैसा वेट, मेरा खुद का वेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि मास इंटू जी, ठीक है। मेरा मास कितना मैंने देखो पहले बताया था, 60 बताया था, ठीक है। लेकिन मेरा एक्चुअल जो मास है वो है 65, ठीक है। 65 इंटू जी मैंने यहाँ पे आपको लिखा कितना है, 9.8, ठीक है। तो अगर हम 65 इंटू 9.8 करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू आता है 637, अराउंड 637 न्यूटन, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये जो वेट है इसका यूनिट होता है न्यूटन, यन, ठीक है। मास का वैल्यू केजी, मतलब आप दूसरे को अपना मास बताते हो, वेट का वैल्यू होता है, वेट का जो यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो मेरा वेट कितना हो जाएगा अर्थ पे, क्योंकि अर्थ का जी है, ठीक है, तो अर्थ पे मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 637, ठीक है। अगर समझ लो कोई बोलता है कि सर मेरा वेट 50 के जी, ठीक है, तो 50 इंटू 9.8 करोगे, 50 इंटू 9.8 करोगे तो आप लोगों की वैल्यू कम से कम 590 न्यूटन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 590, 590 ठीक है, 490, सर 490 आएगा। ये आपका किसी का जिसका वेट 50 के जी, जिसका मास 50 के जी होगा, ठीक है, उसका उसका जो वेट हो अर्थ पे 490 न्यूटन होगा, ठीक है। चलो अगर कोई बोला कि सर मेरा वेट 50 नहीं, मेरा वेट 45 है, ठीक है, तो 45 अगर किसी किसका है इंटू 9.8 करोगे, ठीक है, तो आपका वेट आएगा 440
1 समथिंग है, ठीक है। तो आपके क्लास में बहुत सारे लोग हैं, आपको खुद का वेट, आपको खुद का मास तो पता ही होगा, ठीक है। तो खुद का मास लो, 9.8 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ में आपका कितना वेट है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक चीजें। हमको ये प्रूव करना है इस एक्टिविटी में कि एयर का भी कुछ वेट होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज ए स्पेसिफिक मास, उसका कुछ ना कुछ मास और वेट होता ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक छोटा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा। आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है उन्होंने कि आपको 2 बलून्स लेने हैं, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रॉ लेना है और 2 बलून लेने, ठीक है। 2 बलून, सबसे पहले देखो कि 2 बलून जब लोगे तो आपका जो जो स्केल जो हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद में क्या बोला कि एक बलून जो है उसको आप लोग क्या कर दो, फोड़ दो, ठीक है, या फिर उसका हवा निकाल दो, दूसरा बलून। तो आप लोग देखोगे कि ये जो बलून है और ये जो बलून है कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, मतलब जो हवा निकाला वाला बलून है ऊपर हो जाएगा, जिसमें हवा है वो नीचे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो हवा जिस बलून में है उसमें मास ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नीचे हो गया ऐसे कंपेयर टू द जिसमें हवा नहीं है, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट हमको करके देखना है, तो हम लोग करेंगे इस एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया गया जिसमें आप लोगों को एक सिरिंज लेना है विदाउट नीडल, ठीक है। सिरिंज मतलब पता है जो डॉक्टर लोग देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिरिंज आप लोग निकालोगे, ठीक है, और उससे हवा निकालोगे, ठीक है, उसको खींचोगे और हवा निकालो, तो ईजी होगा। तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला कि आपको सिरिंज का जो माउथ है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक उंगली रखना है और तब उसको खींचना है। तब तो आप तब देखोगे कि वो जो सिरिंज का जो पिस्टन है उसको खींचने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होती है, जब आप बिना उंगली बिना रखे जब उसको खींचते हो तो एयर का प्रेशर जो आराम से उसके अंदर आ जाता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम हाथ रख के उसको खींचते हैं तो आपके सिरिंज के अंदर जो एयर है उसमें प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू द आउटर प्रेशर, ठीक है। बाहर का जितना प्रेशर है उससे उसके अंदर का प्रेशर कम है, उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स कम है। तो आप लोग जब उसको खींचोगे और जब छोड़ोगे तो अचानक मतलब रैपिडली तुरंत तो आपका पिस्टन जो है आगे चले जाता है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है आप लोगों के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। दूसरा जो आपका जो एक्टिविटी होगा उसमें उसको क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है एयर प्रेशर, ठीक है। आपका जो भी समझ लीजिए इतना हमारे पास एक जगह है, इसके अंदर एयर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके अंदर गैसेस अलग-अलग गैसेस होते हैं, इसका मिक्सचर है, ठीक है। तो जब हम इस एयर का इसके अंदर कितना मतलब अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, या फिर वेट भी बोल सकते हैं उसको, वेट ऑफ एयर, कि इतने जगह में कितना एयर है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आप इसके अंदर का प्रेशर, मतलब ये जो अमाउंट ऑफ एयर है ये कितना प्रेशर इसके अंदर मतलब इसके अंदर डाल रहा है, कितना प्रेशर डाल रहा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें एक चीज और आप लोगों को बुक में बताया गया है कि आप जो सिरिंज लोगे उसको ऐसे वर्टिकल लो, ठीक है, फिर उसका खींचो तो देखोगे कि उसका प्रेशर उतना ही है। फिर ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लो फिर भी खींचो तो उसका प्रेशर उतना ही है, ठीक है। तो उसको अलग अलग एंगल में लो, ठीक है। तो किस लिए बताया गया है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सारे पूरे मतलब सारे एंगल्स में जो सेम रहे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो आपकी बेसिक चीजें होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक स्टिक यहाँ पे बांध लिया है, ठीक है, जो कि बैलेंस है दोनों दोनों साइड से। और यहाँ पे मैंने 2 बलून्स ले लिए हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, 2 बलून्स को इसी तरह से, ठीक है, बिना फुलाए इसके अंदर बिना हवा डाले इसको इसी तरह से हमको दोनों साइड में लटकाना है और इसका वेट देखना है, ठीक है। चलो लटकाते हैं। सबसे पहले इसको इन दोनों को यहाँ पे इधर साइड एक टाई करना है और एक बलून जो है इस साइड में टाई करना है, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे बलून को जो है टाई कर दिया है आप लोगों के वो स्टिक के साथ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों जो बलून है वो क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है,
ठीक है, झुका हुआ नहीं है, दोनों बैलेंस है। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो बलून आप लोगों के यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों बलून को हम लोगों को इसके अंदर हवा भर लेना है। उसके बाद में देखना है, मतलब हम लोग को एक बलून में हवा भरना है, एक बलून को ऐसे छोड़ना है। क्यों? ताकि हम लोगों को पता चले कि जो बलून जिसके अंदर हवा है उसका वेट ज़्यादा है, या फिर जिसके अंदर हवा नहीं है उसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग करके देखेंगे, तो आप लोग साथ रहिए। तो बच्चों, आफ्टर टाइंग द बलून आप लोग देख सकते हो, मैंने वन साइड का जो बलून है उसमें मैंने हवा भर लिया है, और दूसरा साइड का जो बलून है उसमें मैंने हवा नहीं भरा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जिस बलून में हवा भरा हुआ है वो बलून वेट की वजह से नीचे हो गया है, और जिसमें हवा नहीं है वो बलून ऊपर की तरफ है। ठीक है, मतलब क्या होगा, दोनों अनबैलेंस हो गए। ठीक है, तो इसी से आप लोग पता कर सकते हो कि जो एयर होता है उसका भी एक स्पेसिफिक मास होता है। ठीक है, एयर का भी मास होता है, और उसका मास है इसलिए बलून जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। इसमें मास नहीं है, इसमें एयर नहीं है, इसलिए बलून ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, जबकि हम लोगों ने इसके पहले करके देखा था कि दोनों भी बलून बैलेंस था, जब दोनों में हवा नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने एक में हवा भरा तो वो जो बलून है नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसी से प्रूव होता है कि एयर इज ऑल्सो हैज मास। ठीक है, ओके बच्चों, तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ गया होगा। ठीक है, तो समझ गया होगा तो आप लोग क्या करो, आपका जो एक्सपेरिमेंट आप लोग एक अलग से एक्सपेरिमेंट बुक बनाओ, उसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे एक्सपेरिमेंट लिख लो। ठीक है, तो पूरे जो हम लोगों ने जो अभी जो प्रैक्टिकल किया है, जो एक्टिविटी किया है, तो उससे आप लोगों को दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि एयर हैज़ ऑल्सो मास। ठीक है, एयर का भी खुद का एक मास होता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा कि जब सिरिंज हम लोगों ने उसको बाहर खींचा हुआ है, माउथ इज क्लोज। ठीक है, उसका जब माउथ क्लोज होता है तो उसके अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू द बाहर। ठीक है, एज कम्पेयर टू द आउटर प्रेशर। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनर प्रेशर। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो पिस्टन को खींचते हैं तो पिस्टन बिल्कुल रैपिडली सामने आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी एक्टिविटी था, आप लोगों को समझ गया होगा। ठीक है, इसको अपने बुक में अच्छे से लिखिए, और जब स्कूल रीओपन होगा तो हम लोग आपके सारे के सारे एक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।